हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने एमसीपी सर्वर किस तरह से हम बनाएंगे, इस बारे में हमने एक इंट्यूशन लिया था, एक थ्योरेटिकल इंट्यूशन लिया था। क्योंकि अभी तक हम जो है कई सारे पार्ट कवर कर चुके हैं, लाइक कि एमसीपी सर्वर का इंट्रोडक्शन था पहला पार्ट हमारा, दूसरा एमसीपी सर्वर का आर्किटेक्चर और तीसरे वीडियो में हमने एमसीपी सर्वर की लाइफ साइकिल कवर की थी। वो तीनों थ्योरेटिकल वीडियो थे। और इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम अब एमसीपी सर्वर जो है बनाना शुरू करेंगे। तो मेरा टारगेट ये था कि आपको एमसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसका इंट्यूशन दे दूं। तो एक छोटा सा 20 मिनट का मैंने एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाया था। और आज जो है इस वीडियो में हम उसका जो भी हमने 4 एमसीपी सर्वर बनाने की बात की थी, उसमें से 2 एमसीपी सर्वर हम इस वीडियो में बनाएंगे और 2 एमसीपी सर्वर जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअली मैं इसको एक ही वीडियो में भी कवर कर सकता था, लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि हम चीज़ों को थोड़ा-सा डिटेल में और ईज़ी वे में पढ़ें, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाएँ, रादर कि हम जो है टॉपिक को निपटाने की कोशिश करें। तो अभी मेरा टारगेट ये है कि हमने जो 4 एमसीपी सर्वर बनाने की बात की थी, उसमें से मैं 2 एमसीपी सर्वर आपको बना के दिखाऊँगा। और कौन से 2 एमसीपी सर्वर होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 2 एमसीपी सर्वर होंगे, पहला तो मेरा रहेगा ये फाइल सिस्टम वाला, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने डिस्कस किया था। पहला सर्वर मेरा ये रहेगा फाइल सिस्टम एमसीपी एमसीपी सर्वर। और इसके बारे में मैं आपको 2 बातें बता दूँ कि ये फाइल सिस्टम एमसीपी सर्वर जो है, ये हमारा लोकल हमारे लैपटॉप पे चलता है ये। इसके लिए किसी क्लाउड की ज़रूरत नहीं होती। और क्लाउड जो हम यूज़ करेंगे, क्लाइंट या होस्ट यूज़ करेंगे हम, एज़ ए एआई टूल यूज़ करेंगे जो हम, तो उसमें इसका जो है कनेक्टर ऑटो प्री बिल्ट है, मतलब इसका हमें कनेक्टर का कोड लिखना नहीं पड़ेगा। तो 2 चीज़ें हैं इसके साथ। एक तो ये ऑन प्रेम है पूरी तरह से फाइल सिस्टम एमसीपी सर्वर, इसका क्लाउड से कोई लेना-देना नहीं है। और दूसरा, इसका कनेक्टर जो है क्लाउड ने बना रखा है, हमें सिर्फ क्लिक करके उसको कनेक्टर को ऑन कर देना है। ठीक है? तो पहला तो ये बनाएँगे। और दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा ये मानिम, मानिम विजुलाइजेशन का सर्वर रहेगा। और इसको अ, इसके बारे में भी मैं 2 चीज़ें बताता हूँ कि पहली बात ये है कि ये भी हमारा लोकल सिस्टम पे चलता है। और दूसरा इसके साथ ये है कि इसका कनेक्टर जो है प्री-बिल्ट नहीं है क्लाउड में। इसको हम जो है एक मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसको हम जो है कनेक्टर को बनाएँगे। तो आज का टारगेट मेरा ये है कि जो भी ऑन प्रेम मेरे 2 एमसीपी सर्वर हैं, वो मैं बनाऊँ। एक जो है डायरेक्ट क्लिक करके बना दूँ और दूसरा जो है जेसन, एक सेटिंग में जो है जेसन फाइल बना दूँ और थोड़ा-सा कोड क्रिएट करके उसका एक कनेक्टर क्रिएट बना दूँ। तो ये 2 एमसीपी सर्वर आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट 2 बचेंगे जो क्लाउड बेस्ड हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि क्लाउडेड डेस्कटॉप जो हमारा यहाँ पे अ, होस्ट रहेगा, ठीक है? होस्ट रहेगा एआई का जो हमारा जो चैटबॉट होती है, वो हमारा जो है क्लाउड डेस्कटॉप रहेगा। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे इसको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका यहाँ से इस तरह से आप इधर जाएँगे और यहाँ पे जैसे ही क्लाउड डेस्कटॉप टाइप करेंगे गूगल पे और पहला ऑप्शन आ जाएगा इसको डाउनलोड करने का। और यहाँ पे अगर आपका विंडो है तो विंडो पे करेंगे, और अगर आपका मैक सिस्टम है, मैक मशीन है एप्पल की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरा विंडो था, तो मैंने विंडो पे क्लिक किया और एक एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट होगी और उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत ईज़ी स्टेप है ये, ठीक है? और वो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो कैसा दिखेगा? वो इस तरह से आपको इंटरफ़ेस जो है वो इस तरह से दिखेगा। चैट जीपीटी की तरह है, इसको चैट जीपीटी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें हम थोड़ा-सा इसको देखते हैं इंटरफ़ेस को। इंटरफ़ेस में आप ये 2 यहाँ पे आप ये चीज़ें देख रहे हैं। एक तो ये प्लस का साइन है और ये इस तरह का साइन है जो सर्च एंड टूल्स ये करके देता है। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो सर्च का जो है सर्वर जो है बना हुआ है और ये ऑन है। और इसमें दूसरा ऑप्शन आता है ऐड कनेक्टर्स।
तो अभी मेरा जो है मुझे फाइल सिस्टम वाला सर्वर बनाना है, तो मैं ऐड कनेक्टर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ऐड कनेक्टर पे क्लिक करूँगा, तो मेरे जो है 2 तरह के कनेक्टर यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? समझ में आ रही चीज़ है? तो पहला तो डेस्कटॉप एक्सटेंशन जो हमारा ऑन प्रेम चलता है, ठीक है? और दूसरा हमारा रहेगा वेब बेस्ड, यहाँ पे ये वेब बेस्ड लिखा हुआ है जो क्लाउड पे रहता है, ठीक है? तो अभी जो है हमारा हमें जो क्रिएट करना है वो डेस्कटॉप बेस्ड क्रिएट करना, तो यहाँ पे आते हैं और इसमें आप देखोगे कि पहला ही जो हमारा सर्वर है वो फाइल सिस्टम सर्वर है, ठीक है? तो और भी बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको अपनी मशीन पे। तो पहला वाला ही मुझे बताना है आपको फाइल सिस्टम वाला, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे इस तरह से ये ऑन हो जाएगा और इसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे। और इसके साथ इन्होंने ये चीज़ें भी कुछ दे रखी है कि इसके अंदर कौन-कौन से टूल हैं, ये फाइल रीड कर सकता है और मल्टीपल फाइल्स को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, बहुत सारे इसके टूल हैं, लिस्ट कर सकता है। कि आप पूछेंगे कि लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी तो जैसे मैंने आपको पिछले थ्योरी वीडियो में बताया था कि जितने भी टूल्स हैं उनको लिस्ट करके दे सकता है और आप टूल कॉल कर सकते हैं अलग-अलग। तो ये सब टूल्स हैं, इसके 11 टूल अभी तक बनाए हैं इन लोगों ने। तो पहला मेरा काम ही रहेगा कि मैं इसको इंस्टॉल करूँ, ठीक है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसको इंस्टॉल करते हैं। डू यू वांट टू इंस्टॉल फाइल सिस्टम? इंस्टॉल, राइट? अभी इंस्टॉल कर रहा है, करने देते हैं, ठीक है? ये इंस्टॉल हो गया। अब आपसे ये पूछेगा कि आप जो है किस फ़ोल्डर का एक्सेस मुझे देना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरे लैपटॉप का एक्सेस देंगे नहीं, क्योंकि आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी होंगी। तो आप किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर का एक्सेस देंगे, जैसे आपका डाउनलोड फ़ोल्डर है उसका एक्सेस दे सकते हैं। तो और इसमें ये है कि जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है? यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे यहाँ पे ले जाएगा। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरा पवन डॉक्स करके एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ऐड हो गया। इसकी एक ख़ासियत ये है कि आप ऐड डायरेक्टरी करके यहाँ पे प्लस साइन करके और फ़ोल्डर भी इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल आपको डेमो देना है, तो मैंने एक फ़ोल्डर ऐड कर दिया और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, राइट? सेव हो गया और इसको यहाँ पे डिसेबल है, आप ये देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल है, तो इसको मैं इनेबल कर दूँगा, राइट? इतना ही काम करना है मुझे और इतना ही मुझे समझाना था फाइल सिस्टम में आपको। अब ये हो गया, अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब जब भी आप एक बात समझ लीजिए, जब भी आप कोई भी एमसीपी सर्वर ऐड करते हैं, तो हर बार आपको यहाँ पे ये क्लाउड का जो डेस्कटॉप है, आपको इसको बंद करना पड़ेगा और दोबारा ऑन करेंगे ताकि एमसीपी सर्वर इसमें कंफर्टेबली ऐड हो जाए। अभी आप देखेंगे तो ये कुछ नहीं दिखाएगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉरी, यहाँ से आप देख रहे हैं, ओके, फाइल सिस्टम दिखा रहा है, ऐड हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह वर्किंग में नहीं है। तो पहले इसका एक थंब रूल है कि जब भी आप करेंगे तो इसमें जो है एक डेस्कटॉप, इसको क्लाउड है डेस्कटॉप को क्लोज़ करके दोबारा उसको ऑन करेंगे। तो मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? और दोबारा फिर यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया है। आप इसमें अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि इसके पास जो है कितने टूल्स हैं। सारे टूल्स आपको वहाँ भी दिखाया था मैंने और यहाँ भी दिखा दिया और इसमें कुछ टूल चाहें तो आप जैसे रीड वाला है, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप सारे टूल ऑन करें। ये हो गया। अब मैंने इसको एक्सेस दे रखी है किसकी? पवन डॉक्स नाम के एक फ़ोल्डर की। तो मैं इसको पूछता हूँ, प्लीज़ अ, टेल मी हाउ मैनी पीडीएफ फाइल्स आर देयर इन पवन अंडरस्कोर डॉक्स। ये फ़ोल्डर था ना मेरा फ़ोल्डर। तो मैं इसको रन करता हूँ। आपके साथ ही कर रहा हूँ, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बिगड़ भी सकता है। तो कुछ कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो अब आप ये देखेंगे कि हर बार ये आपसे ना एक्सेस माँगता है। आपने ठीक है एक्सेस दे रखी है, लेकिन एक सिक्योरिटी चेक के रूप में आपसे एक्सेस माँगता है। तो आप यहाँ पे अलाउ, ऑलवेज़ अलाउ भी कर सकते हैं और वन्स भी कर सकते हैं। तो मैं वन्स करता हूँ। डिनाई का भी ऑप्शन आया था, आपने देखा होगा।
तो डिनाई भी कर सकते हैं, वो रुक जाएगा। ठीक है, अलाउ वंस। इसको मैं ऑलवेज अलाउ कर दूं, ऑलवेज अलाउ करता हूँ इसको। सो फाइनली इसने आंसर दे दिया, दे आर 456 पीडीएफ फाइल्स। ये मेरा बहुत बड़ा फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली मैंने पीएचडी की हुई है, तो पीएचडी से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे इसके अंदर। तो इसने काउंट करके दे दिया कि 456 पीडीएफ फाइल्स इन द पवन अंडरस्कोर डॉक फोल्डर लोकेटेड एट दिस लोकेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर से ये बात कर पा रहा है। अब मैं इसमें राइट भी कर सकता हूँ एक फाइल, क्रिएट अ पाइथन कोड फॉर एडिंग टू numbers and add this file to pawan underscore x फोल्डर। ठीक है, मैंने इसको क्या कहा कि क्रिएट ए पाइथन कोड फॉर एडिंग टू नंबर्स एंड एड एड की स्पेलिंग मिस्टेक हुई, एड दिस फाइल टू दिस फोल्डर। देखते हैं क्या करता है, क्योंकि अभी तो रीड किया था मैंने, अब राइट वाला देखना चाहता हूं मैं इसमें। ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ, बार बार पूछेगा परमिशन के लिए, नहीं तो ठीक है, ये कह रहा है कि मैंने अपना काम कर दिया है। अभी देखते हैं कहाँ काम किया है इसने, किस लोकेशन पे। लोकेशन तो वैसे ऊपर वाला अच्छा ही है। तो फिलहाल देखते हैं। एक मिनट में जाता हूँ अपने इस फोल्डर पे। सॉरी, तो ये मेरा फोल्डर था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने ऐड टू नंबर का प्रोग्राम यहाँ पे इसने लिख दिया। आप इसको खोलेंगे तो ये जो है पूरा कोड जो इसने लिखा है वो ये आपको दिख गया। तो आई थिंक आपको इजीली समझ आ गया होगा ये कि कैसे काम करता है और कितना यूज़फुल है। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अपने फ़ोल्डर में, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है मेरे लिए ये। तो इसको क्लोज़ भी कर देता हूँ। और सॉरी, कहाँ थे हम, डेस्कटॉप पे थे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा और इससे आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। किसी फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइलें बहुत मिसमैनेज हैं, आपका कोई डाउनलोड फ़ोल्डर है या फिर कोई और फ़ोल्डर है, तो आप उसको अरेंज भी कर सकते हैं और जितना आप सोच सकते हैं उतना आप इससे करवा सकते हैं काम। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? आपके पूरे लैपटॉप को ये जितने फ़ाइल फ़ोल्डर है सबको ये फ़ॉर्मेट कर सकता है। तो आप इसकी पावर समझ गए होंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा पहला एमसीपी सर्वर कि कैसे कनेक्टर के थ्रू आपने इसको बना लिया। इसमें कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट नहीं करना पड़ा, ठीक है ना? तो अब दूसरा हमारा क्या था, ये वाला तो हमने बना लिया, फाइल सिस्टम सर्वर बना लिया और उसको देख भी लिया। दूसरा हम बनाएंगे ये वाला मैनिम सर्वर। तो मैनिम सर्वर का हमने पढ़ा था थ्योरी में कि मैनिम क्रिएट्स मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन लाइक थ्री ब्लू वन ब्राउन वीडियोस। तो ये क्या करता है, मैनिम एक तरह की लैंग्वेज होती है और इसके ऊपर सर्वर बना दिया गया है। एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसके ऊपर सर्वर बना दिया गया है। और ये कोडिंग लैंग्वेज क्या करती है, हमारा जो भी कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं, चाहे अलजेब्रा की हैं, चाहे स्टैट्स की हैं, तो उनको एक विजुअलाइजेशन टूल में कन्वर्ट कर देती है और छोटे-छोटे मतलब वीडियो की फॉर्म से हम इसको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे थ्री ब्लू वन ब्राउन ने ये काम करा है। तो ये थ्री ब्लू वन ब्राउन आपने चैनल देखा होगा, जिसने भी जिसको बहुत ज़्यादा मैथ्स में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो देखिए आप किस तरह से ये छोटे-छोटे शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट किए गए हैं और ये मैनिम लैंग्वेज के ऊपर क्रिएट किए गए। मतलब मैनिम मैनिम लैंग्वेज में मानिम मानिम बोलते हैं, मैनिम बोलते हैं। मानिम लैंग्वेज में इसका कोड क्रिएट किया गया है
और ये विजुअल्स बनाए गए हैं, ठीक है ना? तो कोडिंग पार्ट बहुत ही इसका डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब से ये मैनिम के ऊपर एमसीपी सर्वर आया है, उसने क्या किया है कि इसने कोड को उठाया है और इसको विजुअलाइज़ेशन में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई हमारी प्रॉब्लम है, तो हम वो चैट जीपीटी पे जाके लिखेंगे या फिर जो है अपने इसी पे जाके लिख सकते हैं और उससे कह सकते हैं भई, एक हमें जो है हमारे हमको ये काम करना है, इसके लिए एक जो है मैनिम का कोड क्रिएट करके दो। और जब कोड क्रिएट हो जाएगा तो एमसीपी सर्वर की हेल्प से उसको हम है वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मतलब पूरी पाइपलाइन सी बन गई है, जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया भी था पिछले वीडियो में, कि आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन होगा और क्लाउडे उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा मतलब कैसे प्रोसेस करेगा कि क्या पूछा गया है मुझसे, और एक मैनिम कोड जनरेट करेगा। और मैनिम कोड जो जनरेट होगा वो जो एमसीपी सर्वर है उसको लेगा, कोड को मैनिम का एमसीपी सर्वर है उस कोड को लेगा और इसको एक वीडियो की विजुअल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और आपको दे देगा वो। तो हमें यही काम करना है, लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी है ये, क्योंकि इसका हमें कनेक्टर क्रिएट करना है। तो वो कैसे करते हैं हम क्रिएट कनेक्टर, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हम यहाँ पे क्या नाम है, जाएँगे। ये वाला हमारा रहता है। अगर आप जो है जैसे ही मैनिम एमसीपी सर्वर यहाँ पे गूगल में टाइप करेंगे, तो यहाँ पे पहला ही जो ऑप्शन आएगा आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना? तो ये किसी ने बनाया है यहाँ पे और उसी को हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि किस तरह से इस पे काम हो रहा है। ये ऑन प्रेम है, मतलब पहले ही मैंने बताया कि क्लाउड पे नहीं है और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपका पाइथन 3.8 प्लस वर्ज़न होना चाहिए और मैनिम आपका होना चाहिए और एमसीपी, ये सब चीज़ें प्रीरिक्विज़िट है इसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम जो है, ये 3 सॉफ्टवेयर इसको लगते हैं कि पहला मैनिम इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा जो है ये करना पड़ेगा एमसीपी का पिप इंस्टॉल एमसीपी, और इस रिपॉजिटरी को यहाँ पे क्लोन करना पड़ेगा, ठीक है ना? और चौथा स्टेप ये है, इसके बाद हम जो है आगे की बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सॉरी, तो सबसे पहले हम जो है इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं। तो मैंने उसके लिए अपना यहाँ पे ये जो हमारा रहता है ये कमांड कमांड प्रॉम्प्ट रहता है वो मैंने ऑन कर रखा है। इस कमांड प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में हम वन बाय वन चीज़ें काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा यहाँ पे पिप इंस्टॉल मैनिम, यही है ना पहला? ठीक है। पिप इंस्टॉल मैनिम, वार्निंग आई थी, इग्नोर कर दी है, ठीक है ना? पता नहीं कितना टाइम लगाएगा, बियर विद मी। मैं चाहता था इसको पहले भी इंस्टॉल कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अ, साथ ही साथ हो जाएगा ये। खैर देखते हैं कितना टाइम लगाता है। काफ़ी टाइम ले रहा है, आई थिंक मुझे इसे पहले ही इंस्टॉल कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा-सा बियर करिए मेरे साथ, ठीक है? तो 12, 17, ओके, अ, ठीक है, हो गया इंस्टॉल ये। उसके बाद कुछ वर्ज़न मिसमैच है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये करते हैं हम पिप इंस्टॉल एमसीपी, पिप इंस्टॉल एमसीपी, मैनिम हो गया, एमसीपी इंस्टॉल करते हैं। 7 हो गया, ठीक है। ये 2 काम हो गए। अब तीसरा मुझे क्या करना है कि इस रिपॉज़िटरी को जो है क्लोन करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है? सीडी डेस्कटॉप, क्योंकि मैं इसको डेस्कटॉप पे क्लोन करूँगा, और जस्ट अ मिनट, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी।
और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ पे कैंसिल, शायद ये एक्चुअली 2 रो आ गई हैं, कॉपी हो गई हैं, तो पहली रो ही इस पे जो है मैं ये वाला ही सिर्फ करूँगा इसको मैं, ठीक है ना? जस्ट अ मिनट, इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर। ठीक है, अभी ये डेस्कटॉप पे मेरा ये इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं चेक करता हूँ इसको डेस्कटॉप पे, मिनिमाइज़ करता हूँ चीज़ें और देखते हैं इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ ये। अ, मैनेम सर्वर ये आ गया, ठीक है? आप ये देख सकते हैं ये आ गया मेरा मैनेम सर्वर, ठीक है? मैनेम हाइफ़न एमसीपी हाइफ़न सर्वर, ठीक है? तो हमारा ये सर्वर इस पे इंस्टॉल हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? ये सब चीज़ें हो गई। अब हम जो है अपने क्लाउड डेस्कटॉप पे जाएँगे और यहाँ पे इसका एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा चौथा जो स्टेप था वो ये था कि हमें यहाँ पे एक कनेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसको कनेक्टर को हम कैसे क्रिएट करेंगे कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना? देखो, यहाँ पे हमें कनेक्टर क्रिएट करने के लिए कोड अपने से नहीं लिखना पड़ रहा है। जिसने भी सर्वर बनाया है, उसने भी उसने इस कनेक्टर को का जो जैसन कोड है वो लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कॉपी किया, मैं अपने एक क्लाउडेड डेस्कटॉप पे गया और उसके बाद हेल्प व्यू फाइल सेटिंग पे जाता हूँ मैं, ठीक है? डेवलपर पे जाता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए किस तरह से रहता है। एडिट कॉन्फ़िग पे जाता हूँ, ठीक है? तो मेरी ये जो फ़ाइल है ना ये वाली, ये क्लाउडेड अपने आप इसको बता देगा ये। इसको मैं ओपन करता हूँ वीएस कोड में, ठीक है? और जो मैंने कोड कॉपी किया था, वो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो कंट्रोल एस। अब इसमें ये मेरा हो गया कनेक्टर का जो कोड था एमसीपी सर्वर के, वो मेरा यहाँ पे बना लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है। पहला तो मुझे यहाँ पे अपने पाइथन जो भी मेरी इंस्टॉल है उसका एब्सोल्यूट पाथ देना है, ठीक है? तो मैं उसको देता हूँ एब्सोल्यूट पाथ। सर्च करते हैं मेरा एब्सोल्यूट पाथ क्या है, तो इसमें कमांड होती है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ इसको मैं, सीएमडी, ठीक है? तो मैं इसको देखता हूँ वेयर पाइथन, तो वेयर पाइथन, तो ये बता रहा है कि ये तुम्हारा जो है ये इसका जो है पाथ है, ठीक है? कंट्रोल सी और एब्सोल्यूट पाथ की जगह मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कंट्रोल वी। कंट्रोल एस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे जो हमारा मैंने डाउनलोड किया था उसका जो है मुझे यहाँ पे पाथ जो है लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पाथ जो है। तो फिर से जाते हैं वेयर मैन्यू, तो ये इसने दे दिया मुझे मैन्यू का, कंट्रोल सी और ये जैसन फाइल पे जाएंगे, ये मेरी जैसन फाइल, ये वाला, ठीक है? कंट्रोल वी, कंट्रोल, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा मैनेम सर्वर मैंने इंस्टॉल किया था, कहाँ किया था इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पे, तो वहाँ का मुझे पाथ देना है, ठीक है ना? ये वाला। तो मैं उसको देखता हूँ कैसे देते हैं पाथ को। तो जाते हैं फिर से हम यहाँ पे अपने कमांड पे, सीडी, क्योंकि मेरा ये डेस्कटॉप पे था,
CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे पहुंच गए हम। और इसके बाद हमारा कोड रहेगा CD मैनिम, क्योंकि उस फोल्डर के अंदर हमें डैश MCP सर्वर, राइट। तो ये जो हमने फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, अगर हमने देखा था उसका नाम यही था, तो उस फोल्डर के अंदर हम घुसेंगे। सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे हाइफन नहीं लगाया। ठीक है, फिर से करते हैं। CD मैनिम MCP हाइफन सर्वर। ठीक है, अब पहुंच गए उसके अंदर हम। उसके बाद जो है इसके अंदर हम जाएंगे CD SRC पे पहुंच गए। इसके अंदर जाएंगे हम CDPWD, राइट। ये हमारा जो है पाथ निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अभी इसको हम जो है कॉपी करते हैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इतना जो है SRC तक कॉपी करना है इसको मुझे। Ctrl+C। और अभी आप देखेंगे जहाँ भी मैंने सॉरी, इसको मिनिमाइज कर देता है ये। ठीक है ना, या SRC तक था ये मेरा, ये SRC तक मुझे चाहिए था। मैं इसको जो है पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, SRC के बाद ही ऐसे ही रहेगा। Ctrl+S और इस फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा। इसके आगे मैं R लगा दूंगा। ठीक है ना, जस्ट मिनट, क्योंकि इसका एक दिक्कत ये है कि इसमें देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये हमेशा पाथ में, विंडो में जब भी हम काम करते हैं तो इसके पाथ में हमेशा रहता है कि या तो आप इसे बैक स्लैश से कन्वर्ट कर दीजिए, जो ये दिख रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड स्लैश से कन्वर्ट कर दीजिए। बैक स्लैश दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दीजिए, तभी ठीक हो जाएगा। नहीं तो R लगा के भी काम चलता है, देखते हैं। अगर ये नहीं करेगा तो हम इसका जो बैक स्लैश है ये, इसको फॉरवर्ड स्लैश में हम कन्वर्ट कर देंगे, राइट। आ, तो ये हो गया हमारा इतना। इसको मैं सेव कर दिया है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, या अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले जो है, सॉरी गलत क्लिक हो गया, मैं जाता हूँ अपने क्लाउडे पे और इसको क्लोज करता हूँ और फिर से इसको ऑन करता हूँ मैं। और चेक पे जाता हूँ, देखते आया नहीं आया। अभी नहीं आया है, कुछ ना कुछ जो है इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो शायद मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, उस वजह से हो रही प्रॉब्लम। क्या है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ और इसको दोबारा से मैं, तो ये फाइल को पढ़ने में एरर कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि अभी नहीं आएगा, वही बैक स्लैश वाला प्रॉब्लम आ रही है। अभी आप देखेंगे, अभी इसमें जो है आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, नहीं तो कनेक्टर इसका आपको दिख जाता। अ, जो भी हम मैनिम का बनाया है वो अभी हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाते हैं इसमें, फाइल में, और
इसके साथ वही समस्या आ रही है कि इसमें जितने भी हैं मुझे इसको जो है फॉरवर्ड स्लैश से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। बियर विद मी। थोड़े से इस तरह के इशू जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसको आपको डील भी करना पड़ेगा। नॉर्मली आर लगा के काम चलता है, लेकिन जो है यहाँ पे नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी करेक्ट हो गया। ऐसे ही मैं इसको जो है यहाँ पे आर हटा देता हूँ। नॉर्मली आर के साथ हम जब यूज़ करते हैं तो ये काम करने लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो कोई नहीं, मैनुअली करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी इन चीज़ों पे कि कैसे किस तरह के बग्स आते हैं और उसको हम कैसे फिक्स करते हैं बाद में। ठीक है, ये ठीक है। इसका भी आर हटाते हैं यहाँ पे हम। मैंने एक्चुअली इसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन पहले से नहीं की थी। अ, बस आपके सामने फर्स्ट टाइम इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ फिर से राइट। इसके बाद क्लाउडेड डेस्कटॉप को मैंने फिर से ओपन कर लिया है और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इसको दोबारा से क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पे जाना है आपको। इसमें फाइल में जाएंगे आप और फाइल में यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लोज और एग्जिट। तो आपको कौन सा ऑप्शन पुश क्लिक करना है? एग्जिट वाला। ठीक है ना, क्योंकि अगर क्लोज करेंगे तो आपका जो भी टूल आपने या एमसीपी सर्वर ऐड किया है वो डिस्प्ले नहीं होगा। आपको प्रॉपर इसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जिट करके। मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, राइट। उसके बाद मैं फिर आपको ले चलता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप में। तो ये लोड हो रहा है अभी। ठीक है, लोड हो गया। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो सर्वर थे मेरे, कनेक्टर थे, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा मैनिम सर्वर जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन था, कनेक्टर मैंने बनाया था, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है एक वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हम उसको यहाँ पे एक नेचुरल लैंग्वेज में देंगे। मैंने इसका प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, एक गूगल जेमिनी की हेल्प से मैंने इसको क्रिएट कराया था। आप ही देख सकते हैं यहाँ पे, यूज द मैनिंग सर्वर टू क्रिएट एन एनिमेशन शोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर अलजेब्रा, राइट। उसके बाद स्टार्ट विद 2D कोऑर्डिनेट्स ग्रिड। पहले ग्रिड बनाएगा ये। सो टू बेसिस वेक्टर्स, कौन कौन से? आई देगा 10 और जे देगा 01। ठीक है, इनका कलर भी मैंने बता दिया, रेड और ब्लू में। उसके बाद एनिमेट ए ट्रांसफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग ए मैट्रिक्स। दिस, ये मैंने मैट्रिक्स दी है इसको। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इन वेक्टर को ये ट्रांसफॉर्म करेगा टू द ग्रिड एंड द वेक्टर्स। शो द ग्रिड वापिंग एंड द बेसिस वेक्टर मूविंग टू देयर न्यू ट्रांसफॉर्म पोजिशन। तो अब क्या करेगा ये? ये तो वेक्टर दिखाएगा, उसके बाद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई होगा उसको एक मूविंग वे में, एक एनिमेशन वे में उसको होता हुआ दिखाएगा ट्रांसफॉर्मेशन को। और यहाँ पे मैंने एक टाइटल ऐड करवा दिया है इसमें। आप जो चाहे टाइटल आपको अच्छा लगता है वो ऐड करवा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं, और कॉपी। उसके बाद फिर अपने क्लाउड डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको जो है पेस्ट कर दूँगा। ठीक है? इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कर रहा है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि इसको कई बार टाइम ज़्यादा लगता है इसको क्रिएट करने में, कई बार ये बहुत कम टाइम में क्रिएट कर देता है। तो अभी थोड़ा-सा हम वेट करते हैं। एक्चुअली इसको मैंने पहले भी चला के जब देखा था तो इससे सेम चीज़ मैंने क्रिएट कराई थी और वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कराई थी क्रिएट इससे मैंने। जस्ट ए मिनट, ये मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? तो ये मैंने क्रिएट कराया था।
और इस तरह से इसने किया था। पहले आई और जे इसने 2 वेक्टर दिए, यहाँ पे इसने बताया कि इस मैट्रिक्स में इसको मुझे ट्रांसफ़ॉर्म करना है, फिर इसने ट्रांसफ़ॉर्म होता हुआ दिखा दिया, ठीक है? और फाइनल आपके वेक्टर क्या बन गई है 1, 1 और 2, 1, ठीक है ना? यही मैंने ओके, इतना ही था, दोबारा रिप्ले करता हूँ इसको मैं, ठीक है? टाइटल दे दिया, ग्रिड बना दिया, 0, 1 और ये 1, 0, उसके बाद 2, 1 और 1, 1 करने थे इसको। अभी ट्रांसफ़ॉर्म करेगा और आप देख सकते हैं 1, 1 और 2, 1 इसने कर दिए हैं। तो बस इतना ही, आप इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी आप इसको अगर कमांड देंगे या कुछ अलग से कमांड देंगे, कुछ भी आप ट्रांसफ़ॉर्म कराना चाहेंगे, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन आप जो कॉन्सेप्ट है उसको आप शो करना चाहते हैं, तो इसके हेल्प से आप जो है बहुत कंफर्टेबली इस काम को आप कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम चलते हैं क्लाउडेड डेस्कटॉप पे अपने कि अभी क्या हुआ इसका। तो आप देख सकते हैं अभी ये प्रोसेस कर रहा है। एक्चुअली इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी-सी लेट रहती है, टाइम लगता है इसको, इसलिए मैंने प्री रिकॉर्डेड जो इसका वर्ज़न था, मैंने पहले टेस्ट किया था, वो मैंने आपको शो कर दिया है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको क्या चीज़ वीडियो में अच्छी लगी और कहाँ पे आपको कुछ इश्यूज़ लगते हैं, वो मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जो 2 कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं हमारे, मीन्स अभी तो हमने लोकल जो हमारे लैपटॉप पे जो चल सकते थे सर्वर, एमसीपी सर्वर, वो हमने बनाए। एक तो कनेक्टर बना हुआ था, एक हमने बनाया। अब हम क्लाउड बेस पे बनाएँगे 2 एमसीपी सर्वर जो क्लाउड पे है, उसमें एक का कनेक्टर बना हुआ है, एक का हम बनाएँगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।